शायद धूप की वजह से हेड रश हो गया था। हाँ, रोशनी तुम्हें तो चाहिए थी लेकिन माना कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, लेकिन जब तक है निभानी तो पड़ेगी। आप मुझे ये खोलने में हेल्प कर दोगे? What? आप ही ने कहा ना कि शादी है तो निभानी तो पड़ेगी। मतलब शादी है निभानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि मैं कि तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा या सोऊंगा तुम्हारे साथ। देखो ऐसा कुछ नहीं है, माना कि तुम खूबसूरत हो बट मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑलराइट, और ये शादी ज़बरदस्ती की है, एक डील है, समझौता है। 6 महीने बाद जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और हाँ, एक और बात, इन 6 महीनों में तुम किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगे। भाई हमारे लिए शादी फेक है, लेकिन दुनिया को सच लगनी चाहिए। आप भी? हाँ? आप भी हर लड़की से दूरी रहिए। आप ही ने कहा ना कि शादी रियल लगनी चाहिए, है ना? जैसा आप कहें। सुनो जी। श्रुति पे नजर रखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है सर। कहाँ जा रहे हैं सर? ऑफिस। ये गरीब और जॉबलेस होने के दिखावे से ना मैं थक चुका हूँ यार। और हाँ, मेरा सूट रेडी रखना, दम घुट रहा है मेरा। फाइनली भला टली। श्रुति की शक्ल से भी ना मुझे चिढ़ मचती थी। नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलो क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ? अब तुम्हारी शादी तो हो गई है, तो अपने ससुराल में रहो ना। माना कि वो झोपड़ा है, पर तुम क्या ही कर सकती हो, रहना तो पड़ेगा, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लगता है तुम्हारा असली रंग देख के यश ने पहले दिन ही घर से निकाल दिया। आप दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं यश शेट्टी से शादी कर लूं तो मुझे अम्मा के इलाज के लिए पैसे दोगे। तो इसलिए तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गई? मेरी प्यारी बहना, तुम सच में कितनी भोली हो ना। अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। आप दोनों ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमने अपना इरादा बदल लिया है, अब हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, वो मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, अम्मा के इलाज के लिए मांग रही हूँ। मुझे प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अप्पा ने मेरे लिए छोड़ के गए थे वो पैसे। कोई हक के पैसे नहीं है वो तुम्हारे। तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारे अम्मा को छोड़कर जब मुझसे शादी की, उसी वक्त तुम्हारे अप्पा से सारा रिश्ता खत्म हो गया। अब मेरे घर से निकलो। हमने इतने सालों तक दया दिखाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया, वही बहुत है। अब अपने भिखारी पति पर बोझ बनो, हम पर नहीं। निकलो। मैं अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं निकलोगी? हेलो सर, मैंने अभी अभी श्रुति मैडम को उनके मायके से निकलते हुए देखा है सर, और वो रो भी रहे थे। मुझे उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है सर। घर तो काफी साफ लग रहा है, खाना भी बना लिया, तो सच में लग रहा है तुम मेरी बीवी हो। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही, लेकिन आप अगर चाहे तो अलग अलग बैठकर भी खा सकते हैं। देखो सच कहूँ तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा पहले से है यहाँ पे पसंद है मुझे वैसे ही। श्रुति, ये चोट कैसी? एक सेकंड। सॉरी एक सेकंड, आराम से। हाँ श्रुति,
बताओ किसने किया है तुम्हारे साथ? आप देखो, हस्बैंड है मैं तुम्हारा। देखो श्रुति, प्यार ना सही लेकिन तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये सब छोड़िए, यहाँ पे वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, तो परफेक्ट पति बनने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको अच्छे से जानती भी नहीं। क्या पता कि आप मेरे सौतेली माँ और बहन के साथ मिले हुए हो तो। क्या कह रही है श्रुति? मैं भला तुम्हारी सौतेली माँ और बहन के साथ क्यों मिलूंगा? किस चीज़ के लिए? श्रुति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी वो सौतेली माँ और बहन ने ये किया तुम्हारे साथ? यू कैन टेल मी। हाँ, क्या तुम्हारे मायके वालों ने किया है ऐसा? आप खाना खा लीजिए ना, मैं आशीष से मिलके आती हूँ। श्रुति लिसन, कब से चल रहा है सर? मैं उन माँ बेटी को छोड़ूंगी नहीं। अभी की अभी पुलिस कंप्लेंट करती हूँ, सारी अकल ठिकानी आ जाएगी। अरे आशिक, छोड़ो ये सब। अभी जो प्रॉब्लम है उससे निपटते हैं। मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ से लाऊं। ये कंगन, ये तो काफी महंगे हैं, इसे क्यों नहीं बेच देती? ये तो यश ने मुझे शादी के दिन पे दी थी। उसने कहा था कि उसकी पुश्तैनी कंगन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने महंगे हैं कि इसको बेचकर मैं अम्मा की ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। यश एक गरीब लड़का है। श्रुति, मैंने ज्वेलरी शॉप में काम किया है, ये रियल डायमंड्स है, मैं गारंटी देती हूँ। ये यश के परिवार की पुश्तैनी निशानी है। कौन सा परिवार, कैसी निशानी? कोई आया था शादी में? अपनी और अपनी अम्मा की सोचो। इसे बेचो और ट्रीटमेंट शुरू कराओ। चलो मैं चलती हूँ, नहीं तो यश परेशान हो जाएगा। ओहो, यश परेशान होगा? वैसे कैसा है ये तुम्हारा यश शेट्टी? पता नहीं यार, अच्छा है, कभी कभी बुरा भी है। कभी इतना गुस्सा करता है तो कभी बहुत ज्यादा ही केयर करता है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसा है। ये सब छोड़ो, उसके बारे में सोच के अभी मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना है। बस कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद वो अपनी दुनिया में क्या करेगा मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। वो करोड़ों की कंगन है, उसे तुरंत पता चल जाएगा तुम अमीर हो। मैंने झूठ बोला उससे। मैंने कहा कि कंगन पुश्त है नहीं, उसे नहीं पता चलेगा कभी। तो फिर किस बात को लेकर परेशान हो? आई डोंट नो, श्रुति किसी प्रॉब्लम में है पर बता नहीं रही है क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक पैसों का इशू है शायद कुछ। जब 6 महीने बाद तुम्हें तुम्हारी फैमिली से जायदाद मिल जाएंगे और तुम श्रुति को डाइवोर्स दे दोगे तो 50% उसे भी मिल जाएगा। फिर किस बात का टेंशन ले रहे हो? चिल मारना। मैं कम इन सर? या सर आपने अभी श्रुति के बारे में जो डिटेल्स मांगे थे वो इस फाइल में। थैंक थैंक क्या हुआ? श्रुति की शादी के बाद उसके लेट फादर से जो उसे पैसे मिलने वाले थे वो उसकी वो सौतेली माँ और बहन नहीं है, उन्होंने धोखे से अपने नाम कर लिए। व्हाट? ऐसे में श्रुति को एक पैसा भी नहीं मिलेगा? मैम, मैंने अभी अभी श्रुति को ज्वेलरी शॉप से घर निकलते हुए देखा है। उन्होंने कंगन बेचकर 2 करोड़ रुपए लिए हैं। क्या 2 करोड़? इसका मतलब वो कंगन असली थी। एक काम करो, श्रुति से सारे पैसे छीन लो और इसे मार दो, और ऐसा लगना चाहिए कि एक्सीडेंट है। ओके मैम। ठीक है। श्रुति ने अगर उन पैसों से अपने अम्मा का इलाज कर लिया और वो ठीक हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। इतने साल से उसकी अम्मा को बीमार करने की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जायदाद, सारी जायदाद भी चली जाएगी। चिंता मत करो माँ, एक बीमार औरत की नेचुरल डेथ होने में तो टाइम नहीं लगता। मेरा मतलब है नेचुरल डेथ दिखाने में। बस यहाँ से पैदल जाऊंगा मैं, वरना श्रुति को शक हो जाएगा ये गाड़ी देख के। ये ओके ठीक, चलो। बैग पकड़ो। नहीं बैग नहीं। नहीं नहीं।
श्रुति ठीक है तू ठीक है ये क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ यश वो पैसे लेके भाग गया। कोई बात नहीं श्रुति कोई बात नहीं। आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? भूल गए जब शादी हुई थी तो वचन लिए थे कि जब तक जिंदा हूं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब हंसती हूँ अच्छी लगती है। अच्छा श्रुति तुम्हारी सौतीली माँ ने तुम्हें धोखे से तुम्हें पापा के विल से निकाल दिया तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपके साथ शादी करूं मुझे मेरे हक के पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने तो धोखा ही दे दिया। तुम बिल्कुल परेशान मत हो हाँ? मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन कैसे? आपके पास इतने पैसे कैसे आएंगे? वो मेरा मतलब सब ठीक हो जाएगा, कुछ जुगाड़ लगाऊंगा मैं। मैंने आपके दिए हुए कंगन भी बेच डाले, लेकिन चोर सारे पैसे लेके भाग गया। सॉरी, मैंने बिना बताए। अब सॉरी। It's okay, श्रुति। रोहित यार मेरा घर सेफ नहीं है तो मेरा वो बड़ा वाला घर जो है वो रेडी करवाना और मेक श्योर कि श्रुति को पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके ब्रो। यार एक फेवर चाहिए था तुझसे। सो ये है हमारा नया घर। वाओ, आपका फ्रेंड रोहित सच में बहुत ही दिलदार है जो उसने हमें ये घर रहने के लिए दिया है। काफी सही है। एक्चुअली बहुत अमीर है, ये तो कुछ भी नहीं, उसके पास ऐसे 10 घर और हैं। मैं ये बैग्स रख के आती हूँ। यप श्योर। मुझे पता नहीं था कि यश की वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच मुझे गिरने से बचाने के लिए। माय प्लेजर। माँ को अभी तक होश नहीं आया है, अभी भी कोमा में है। अब जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। आपके अलावा और मेरा कोई भी नहीं है। श्रुति, यहाँ आंटी का अच्छे से इलाज होगा, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बता, तो श्रुति को सच क्यों नहीं बता देता कि वो घर तेरा है और उसके अम्मा का जो हॉस्पिटल का बिल है वो तू कवर कर रहा है? देख यार ऐसा है कि जब तक मुझे मेरे हक की जायदाद नहीं मिल जाती और मुझ पे लगाया हुआ ये डिजिटल करेंसी का फॉल्स एलिगेशन नहीं हट जाता, मैं नहीं चाहता कि मेरी सच्चाई किसी को भी पता चले। और तुझे क्या लगता है जब उसे तेरी सच्चाई पता चलेगी तब एक्सेप्ट करेगी तुझे? ब्रो, कहीं वो पसंद तो नहीं आ गई तुझे? प्यार वार में तो नहीं पड़ गया श्रुति के? प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है, हमारी शादी तो एक बस समझौता है, डील है यार, और ये बात वो भी अच्छे से जानती है। आर यू श्योर? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर मैं श्रुति को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो हो जाएगी। लेट्स सी, इतना कॉन्फिडेंट मत हो यश। श्रुति मैं पिज्जा लाया हूँ डिनर के लिए, जल्दी आओ। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, रोहित ने डिनर के लिए इनवाइट किया है।
मुझे लगा तुम्हें पता है। रोहित ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, रहने के लिए घर तक दिया है, तो मुझे लगा डिनर के लिए तो जा ही सकता है, थैंक यू बोलने के लिए। या श्योर। हाँ, तुम भी रेडी हो जाओ, साथ में चलते हैं। नहीं श्रुति, तुम जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पक्का? सर मैंने आपके छोटे भाई से बात की है, पर वो विल आपके नाम ट्रांसफ़र करने के लिए मना कर रहे हैं सर। हेलो राधा, तुम ये क्या कर रहे हो? काफी अच्छा ऑफिस बनाया है। चुपचाप इस कंपनी के मेरे हिस्से के जो शेयर्स हैं ना, मेरे नाम कर दे, वरना वरना मैं सबको बता दूंगा कि डिजिटल करेंसी की हेरा फेरी आखिर किसने की थी। सारे प्रूफ्स हैं इसमें कि कैसे तुमने डिजिटल करेंसी की हेरा फेरी की, कौन से अकाउंट्स यूज करे और कैसे मुझे फंसा। यू कैन हैव अ लुक। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। You better do something. यश, तुम अब तक सोए नहीं? इतनी देर क्यों लग गई श्रुति? डिनर करने में देरी नहीं लगी, वो तो हम आउट ऑफ टाउन थोड़े से बाहर गए थे रेस्टोरेंट में, इसलिए थोड़ी देर हो गई। रोमांटिक। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यश? रोहित तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें रहने को घर दिया है, अम्मा का ट्रीटमेंट भी कर रहा है, तुम्हारा ही दोस्त है ना रोहित, तो एक छोटा सा थैंक यू तो बोल ही सकता है ना। कैसे बोल के आई हो थैंक यू? उसके साथ सो के? बहुत पी रखी है तुमने। श्रुति, हमारे बीच डील हुई थी ना कि जब तक हम इस रिश्ते में तुम किसी और लड़के के साथ नहीं जाओगे। तुमने भेजा था मुझे अकेले, मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जानना चाहती हो मैं क्या चाहता हूँ? श्रुति, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आप यहाँ पे बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे अम्मा, यहाँ पे सब लोग आपका बहुत ख्याल रखेंगे। अम्मा, सच में मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। इतना परेशान मत हो श्रुति, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं और यश है ना तुम्हारे साथ। अम्मा का ब्लड लेवल इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, और यश की तो बात ही मत करो, उसे तो सिर्फ पैसों की पड़ी है। वो तो बस वेट कर रहा है कि कभी शादी खत्म हो जाए और उसे पैसे मिले। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर मैं गलत थी। ये रिश्ता सिर्फ उसके लिए एक सौदा है। कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं पड़ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी मुझे एक अच्छी जॉब ढूंढनी होगी रोहित का एहसान चुकाने के लिए। मुझे लगा तुम रोहित से मिलने। नहीं,
मैं उससे नहीं मिल रही। यश, हमारी शादी एक समझौता है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? Just good friends. Cheers. मैंने अपनी आंखों से देखा है मॉम, उस श्रुति की अम्मा को 5 स्टार हॉस्पिटल के कमरे में एडमिट किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस भी हैं उसकी देखभाल करने के लिए। इसी तरह से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा तो उसकी अम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्रुति के पास इतने सारे पैसे कैसे हैं अपनी अम्मा के इलाज करने के लिए। याद है ना, अगर वो औरत नहीं मरती तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। उस बुढ़िया को तो हर हाल में मरना ही पड़ेगा, चाहे फिर उसके जाने क्यों ना लेनी पड़े। श्रुति? यश, मुझे जॉब मिल गई है। ओह वाह। तुमने बताया नहीं तुम जॉब ढूंढ रही थी? आई नो कि तुम्हारी सिचुएशन इतनी खास नहीं है और मैं हम दोनों का बोझ तुम पे नहीं डालना चाहती, और ऊपर से रोहित के पैसे भी तो लौटाने हैं। श्रुति, तुम उन सब की चिंता मत करो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। विश मी लक। ऑफ कोर्स, बेस्ट ऑफ लक। बाय द वे, कहाँ मिली जॉब? किस कंपनी में? बाइनरी कॉइन्स। रोहित, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने मुझसे पूछे बिना श्रुति को मेरी कंपनी में हायर कैसे किया? किसी को नहीं पता है कि तुम इस कंपनी के ओनर हो, so just relax। तू श्रुति से प्यार करने लगा है? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? बीवी हो मेरी बीवी से प्यार करेगा तू? मेरा दोस्त हो कि मेरा घर जाना चाहता है तू? ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझे? और मुझे ये भी पता है कि शादी सिर्फ एक समझौता है, तो थोड़ा वॉल्यूम लो करो, समझे? और ज़्यादा हीरो बनने से पहले सोच लो कि श्रुति किसको चुनती है, और ये फैसला सिर्फ उसका होगा। और वैसे भी जब तुम्हारा असली चेहरा बाहर आएगा, जब तुम्हारा झूठ एक एक करके बाहर आएगा, तो भी श्रुति तुम्हारे साथ रहेगी। भूल गया तू कौन था जब पूरी दुनिया सवाल कर रही थी तो तुझे प्रोटेक्ट कर रहा था? मैं। और वैसे भी तुम श्रुति से प्यार ही कहाँ करते हो, तो ये ड्रामा तो बंद ही करो तुम, समझे? रोहित, भाड़ में जाता हूँ। रोहित ने डिनर के लिए इनवाइट किया है, मुझे लगा तुम्हें पता है। सर, आपके छोटे भाई मयंक शेट्टी ने आपके हिस्से के कंपनी के शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर कर दिए हैं सर। ठीक है। अच्छा सुनो, श्रुति को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक। श्रुति को मैं खुद बोलूंगा मेरी सच्चाई। ओके, मेक श्योर। हाय, एक्चुअली मैं श्रुति को उसके जॉब के फर्स्ट डे के लिए कंग्रेचुलेट करने आई थी, बट आई थिंक तुम दोनों के ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं। आज मैं श्रुति को बताने वाला हूँ। यही ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आई न्यू इट। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। ओके बाय। हाय श्रुति,
क्लाइंट की अकाउंट डिटेल बाइफ्रक्चुएट हो गई है। ऑलमोस्ट हो ही गई है। तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? थोड़ी परेशान लग रही हो। यश कल रात से घर नहीं आया है और मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। यश का तो ऐसा ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उस पर तुम किसी भी चीज़ को रिलाई नहीं कर सकते। हेलो, यस डॉक्टर। व्हाट? क्या हुआ? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें कोई स्लो पॉइजन दे रहा है। ये लो तुम्हारे पैसे और आज से तुम्हारा काम खत्म। गुड बाय श्रुति की अम्मा। यश, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। I'm sorry श्रुति, आगे से ऐसा नहीं होगा। एक बार ये सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएं तो फिर मुझे तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। तुम्हारी अम्मा की जो नुस्खे कर रही थी ना, वो गायब है। एक बार अगर उसका पता चल जाए ना तो ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी अम्मा को कौन पॉइजन कर रहा था। ये देखो मॉम, ये बाइनरी कॉइन्स यश शेट्टी की कंपनी है। यूसी का घर है, यूसी की कार है। ये लड़का बहुत अमीर है मॉम, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द कंट्री। और आपने उसकी शादी उस श्रुति से करा दी। ढंग से बैकग्राउंड चेक तक नहीं किया आपने। शट अप मीता, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब जो हो गया सो हो गया। इतनी आसानी से नहीं मॉम, जो मेरा है मैं उसे पाके रहूंगी। मैंने किसी को बुलाया है। बुलाया? किसे? वेलकम रोहित। सॉरी, मुझे आपकी बहन मिता ने आपकी मदर को स्लो पॉइजन करने के पैसे दिए थे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे पुलिस से अरेस्ट मत करवाइए, प्लीज। चुप, एकदम चुप। मछली की तरफ तड़पने की जरूरत नहीं है। यहाँ पानी नहीं मिलेगा तुझे तैरने को। श्रुति की फोन की लोकेशन घर से इतनी दूर क्यों दिखा रहा है? चोरी वोरी तो नहीं हो गया इसका फोन? श्रुति, ठीक हो? आगे से मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। देखो, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मेरी सौतेली माँ और बहन इस हद तक गिर सकती है कि उन्होंने मेरी अम्मा का मर्डर प्लान किया। मैं कल सुबह उन दोनों को जाकर नहीं श्रुति, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्हें भी और डेस्परेट होने दो। तुम देखना वो अपने जाल में खुद फंस जाएंगे। थैंक यू। तुम नहीं होते तो मैं तो बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती। देखो, तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो। क्या पता मैं कल रहूं ना रहूं। तुम हमेशा अपने से मुझे दूर क्यों करते हो? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अभी रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। आज तुम यही सो जाओ प्लीज।
हाँ देखो, मैं नहीं चाहता कि कल सुबह को आज रात के बारे में तुम्हें कोई अफसोस हो। अफसोस किस बात का? तुम तो मेरे हस्बैंड हो। मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड हूँ। हमारी शादी भी फेक शादी है श्रुति, हमारी डील हुई है। ये मत भूलो कि सिर्फ दोस्त हैं हम। यश का मुझे समझ ही नहीं आता है रोहित, कभी वो प्यार से तो कभी गुस्से में। पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है श्रुति, पर मुझे तुम्हारी भी चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, तुम यश से दूर रहो। वो तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, यही सच है श्रुति। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम यश शेट्टी को चुन रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं यश से प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हें जल्दी उसकी सच्चाई की पता चल जाएगी। और बाय द वे, मैंने उसे खुद बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? उसे पता है ये चीज़। पता उसने क्या कहा? उसने कहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार उसको पैसा मिल जाए फिर तुम मरो या जियो, इट डजंट केयर। और तुम ऐसे इंसान से प्यार करती हो? हाँ, यहाँ लाइफ ऊपर नीचे हो गई है और आप मजे से बैठ के आइसक्रीम खा रही हैं। लाइफ के मजे लेना सीखो बेटा, खजाना सामने है, हमें तो बस